नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के पीएचई विभाग में करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीवेज मेंटेनेंस के नाम पर यहां के इंजीनियर ने बगैर तकनीकी टीम और अधिकारियों की स्वीकृति लिए करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग जलापूर्ति, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी विभाग में धांधली की शिकायतें भी आ रही हैं। इस बार पीएचई विभाग में ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ सीवेज मेंटेनेंस के नाम पर अधिकारियों की मनमानी सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि फंड के भुगतान में हेराफेरी कर बंदरबाट की गई है। सीवेज मेंटेनेंस के नाम पर हुए फर्जीवाड़े को लेकर सवाल उठने लगे। हम तक भी इसकी जानकारी पहुंची। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम इसी से जुड़े मामलों की पड़ताल करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। पीएचई विभाग में किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, सीवेज मेंटेनेंस के नाम पर किसने की सरकारी फंड की हेराफेरी, करोड़ों के फर्जीवाड़े में कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए एक एक डिटेल खंगालना शुरू किया। न्यूज स्टेट टीम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कई शिकायतें मिली, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि पीएचई विभाग में सरकारी फंड के इस्तेमाल में मनमानी की जा रही है और कुछ खास लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। सच जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम भी ये जानना और समझना चाह रहे थे कि आखिर सीवेज मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए कैसे खर्च किए गए। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की दीमक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दावा तो ये किया जा रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है, लेकिन सरकारी दफ्तर में बैठे अधिकारी इसी दीमक को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पीएचई विभाग में सामने निकल के आया है, जहां पर बिना किसी इजाजत के करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आज हम दिखाएंगे अपनी पड़ताल में और खोलेंगे दर पर दर कि आखिर किस तरीके से पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में सामने आया कि पीएचई विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीवेज मेंटेनेंस के लिए भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। इंजीनियरों ने कुछ ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान कर दिया, जो अब सवालों के घेरे में है। आखिर ये क्यों किया गया, इससे किसको फायदा हुआ, ये सारे सवाल हमारी टीम के सामने थे। इन सब के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भुगतान की प्रक्रिया क्या है। अंतिम भुगतान से पहले ठेकेदारों के काम की समीक्षा होती है। विभाग में तकनीकी ऑडिट के बाद ही भुगतान किया जाता है। संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति लेने के बाद ही भुगतान कर सकते हैं, और जब इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता तो सवाल उठने लगते हैं। ऐसा ही अब हो रहा है। आरोप है कि भोपाल पीएचई विभाग में कार्यपालन मंत्री ब्रजराज सिंगर ने 14 करोड़ 79 लाख का भुगतान बिना टेक्निकल समीक्षा के कर दिया। प्रदेश की लाल फीताशाही लगातार अपने मनमाने तरीके से घोटाले कर रही है और जनता के पैसों को सेंध लगा रही है। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के पीएचई डिपार्टमेंट में निकल के आया, जहां पर पीएचई अधिकारी ब्रजराज सिंगर ने 14 करोड़ रुपए का घोटाला किया, मनमानी तरीके से पेमेंट की, जबकि नियम यह है कि पेमेंट करने से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद सरकारी पेमेंट की जाती है। लेकिन ब्रजराज सक्सेना ने उस पूरी प्रक्रिया को ताक पे रखा और सीवेज के काम के लिए 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। नियमों की बात करें तो कार्य विभाग के मैनुअल की धारा 2004, 2005 और 2006 में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक कार्यपालन मंत्री तब तक भुगतान नहीं कर सकता जब तक सारे प्रोटोकॉल पूरे न हो जाएं। सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भी किसी भी ठेकेदार को भुगतान मुमकिन हो पाता है। आरोप है कि ब्रजराज सिंगर ने नियमों को ताक पर रख दिया और बगैर अनुमति लिए पेमेंट कर दिया, जो नियमों का सरासर उल्लंघन है।
अब पूरा मामला जांच की जद में पहुंच चुका है। अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि प्रज्ञा सक्सेना लगातार मनमानी तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से ये पेमेंट किया है ये पूरा असंवैधानिक है। हालांकि अब जांच की बात हो रही है और आगे चल के इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम अधिकारी इस बात की बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पीएचई डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रकार के जब वाकया सामने निकल के आते हैं और ख़ास तौर पे पीएचई डिपार्टमेंट में जिस तरीके से बिना प्रक्रिया के 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान हो गया, अब इस पूरे मामले में जांच कब तक पूरी होगी और दोषी अधिकारियों को कब तक सजा मिलेगी, इसकी बात अब लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। हमने इस मामले में कुछ जरूरी दस्तावेज भी ढूंढ निकाली। हमारी पड़ताल के दौरान एक शिकायती चिट्ठी भी हमारे हाथ लग गई। ये शिकायती पत्र किसी और का नहीं बल्कि पीएचई विभाग के ही एक इंजीनियर का था। पड़ताल को आगे बढ़ाने से पहले ये देख लेते हैं कि इस शिकायत में ऐसा क्या खास है। शिकायतकर्ता इंजीनियर का नाम सुनील कुमार चतुर्वेदी है। सुनील कुमार चतुर्वेदी को सीवेज मेंटेनेंस भुगतान में गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने 5 साल में किए गए सीवेज मेंटेनेंस के कार्य की तकनीकी स्वीकृति की जानकारी मांगी। कार्यपालन मंत्री ब्रजराज सिंगर ने 2024-25 के समय किए गए काम की जानकारी नहीं दी। यहीं से सारा विवाद बढ़ने लगा। आखिर जानकारी छिपाने के पीछे का मकसद क्या था, ये सवाल हमारे सामने भी था। हमारी जांच आगे बढ़ी। हमें पता चला कि इस काम की तकनीकी अनुमति नहीं ली गई थी। इससे शक पुख्ता हो गया कि कहीं न कहीं बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है। इस सब मामले में ब्रजराज सिंगर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शिकायत करने वाले इंजीनियर सुनील कुमार चतुर्वेदी तो यहाँ तक कहते हैं कि विभाग में मनमानी करने वाले ऐसे अधिकारियों को उनके पद से हटा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में दावा तो ये किया जाता है कि सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, लेकिन राजधानी भोपाल के पीएचई विभाग में ही भ्रष्टाचार अपने अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। पूरा मामला पीएचई खंड 2 से जुड़ा हुआ है, जहां पे अधिकारी ने बिना किसी इजाज़त के 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा के भुगतान कर दिया। ये वही कार्यालय है जहां पर इस प्रकार का पूरा घोटाले का अंजाम दिया गया है। पूरा मामला पीएचई विभाग राजधानी परियोजना खंड 2 से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2024 और 25 में सीवेज मेंटेनेंस के बगैर तकनीकी स्वीकृति के कार्यपालन यंत्री ब्रजराज सिंगर ने 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया, जबकि भुगतान से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती है और लेकिन ये स्वीकृति नहीं ली गई है। आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही दफ्तर है जहां पर ये पूरा मामला जो हुआ है, पूरा घोटाला हुआ है। आप तस्वीरों पीछे देखिए, ये लग्जरी कार के शौकीन हैं। इस लग्जरी कार से वो घूमते हैं और इसी प्रकार का लग्जरी बंगला उनका बना हुआ है। लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हुआ। भुगतान क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा, अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं। आखिर क्यों सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि लग्जरी कार में घूमने वाले ब्रजराज सिंगर इस बात से जब हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बात करने से मना किया। उनका यही कहना है कि पूरा मामला जांच में है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया, इससे ये पता लग रहा है कि इस पूरे मामले में और भी लोगों की मिलीभगत हो सकती है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम लगातार इस शिकायत की असली वजह समझने की कोशिश कर रही थी। हमने वो कॉपी भी ढूंढ निकाली जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी की गई। वहीं हमारी टीम ने शिकायतकर्ता सुनील कुमार चतुर्वेदी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अधीक्षक यंत्री सुनील कुमार चतुर्वेदी ने शिकायत जरूर करी, लेकिन लगातार न्यूज स्टेट जब उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही दफ्तर पहुंच रहे हैं। इस समय भी मैं दफ्तर में ही हूं, पीएचई खंड 2 में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसके चतुर्वेदी अधीक्षक का ये जो है केबिन है, लेकिन लगातार 2 दिनों से न्यूज स्टेट की टीम घंटों उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। और अभी भी हमने फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करी तो भी वो यहाँ पर नहीं है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि ब्रजराज सिंगर ने जिस तरीके से बिना अनुमति के 14 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया है, ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की जाना चाहिए। न केवल जांच करना चाहिए बल्कि उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में अब लिपापोती होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बात ये की जा रही है कि जाँच की जाएगी, लेकिन वो अधिकारी जिनको जाँच करना है वो अब कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से कन्नी काट रहे हैं। इन्हें स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब कब तक इसका न्याय होगा, लगभग 14 करोड़ से
से ज़्यादा का भुगतान हो चुका है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये अभी तक जो तय नहीं हो पा रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का रुख उनकी ओर किया जिन पर सवाल उठ रहे थे। इस मामले में हमारी टीम ने कार्यपालन मंत्री बृजराज सिंगर को भी ढूंढ निकाला। हमारी टीम उनके बंगले तक पहुंची। वो घर के अंदर से झांकते नजर आए, लेकिन हमारे कैमरे से बचने की कोशिश करते रहे। किसी भी सरकारी दफ्तर में राशि भुगतान की अपनी एक नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन पीएचई विभाग में उस कायदे कानून को दरकिनार किया, ताक पे रखकर भुगतान भी किया। हालांकि अब अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच पूरी कब होगी इसकी तारीख नहीं बता रहे। बहरहाल कई अधिकारियों से संपर्क भी किया, लेकिन न्यूज स्टेट के सामने किसी भी बयान देने से बचते हुए नजर आए। सवाल यही उठ रहा है कि जब करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा था, तमाम आला अधिकारी क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? और अगर जब भुगतान कर दिया गया है तो उसके बाद अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पीएचई विभाग में भुगतान वाले फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करने लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा से अंतर रहा है। ये दावा तो करते हैं जीरो टॉलरेंस का, और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। पीएचई में भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार, आप जितने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार आप उठाइए, भ्रष्ट और भ्रष्टों की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिष्टाचार में बदल चुका है। इसीलिए आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तनख्वाह कर्मचारियों को मिल नहीं रही, आज किसान को उसके दाम मिल नहीं रहे, गरीब को गरीब का दाम नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार का ही तंत्र है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर भी किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपने पदी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया होगा या जांच में कोई लापरवाही बरती जा रही होगी, तो हमारी सरकार संवेदनशील है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में पब्लिक एक्सचेकर का एक एक रुपये का पाई पाई का हिसाब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उसका सही दिशा में जनहित के कार्यों में उपयोग हो, और उसमें अगर कहीं पर भी कोई इस प्रकार की लापरवाही या उसका दुरुपयोग का विषय आता है तो लगातार उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में सीवेज मेंटेनेंस के नाम पर बरती गई लापरवाही को लेकर कई सारे तथ्य हमने ढूंढे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के पड़ताल में सामने आया कि नियमों को ताक पर रखकर बिलों का भुगतान किया गया। जाहिर है, किसी भी विभाग में करोड़ों का लेन देन हो और कोई सवाल न उठे तो इसका मतलब है कि दागी कोई व्यक्ति अकेला नहीं। भ्रष्टाचार की सीवेज और ड्रेनेज लाइन में कचरा कहीं ज्यादा है और इसके जिम्मेदार भी कई लोग हैं। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसा ही मामला है तो हमें बताइए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आपके शहर भी आएगी, आपके शहर में भी होगी हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।